हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। तो इसमें क्या चल रहा था, यानी स्वतंत्र राज्यों का उदय चल रहा था। इसमें तो बहुत दिन से लेक्चर नहीं ले पाए हैं, कोई काम था इसीलिए नहीं ले पाए। कोई काम में जैसे एग्ज़ाम था बीएड का, क्या चीज़ का एग्ज़ाम था, बीएड का एग्ज़ाम था, इसीलिए नहीं ले पाए। क्या चीज़ का एग्ज़ाम था, बीएड का, इसीलिए नहीं ले पाए। तो चलिए आज जो है अब यहाँ से कंटिन्यू अपना लोग का रहेगा क्लास। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग मेरे तक शेयर कीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, आप लोग को परेशानी का यानी समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो क्या पढ़ा रहे थे, तो सिख राज्यों का उदय, किसके राज्यों का उदय, सिख राज्य यानी पंजाब के बारे में पढ़ रहे थे। तो पंजाब कैसे कैसे स्वतंत्र हुआ था। इसमें 10 गुरु थे। कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। 10 गुरु में से 5 गुरु को पढ़ लिए थे। कितने गुरु को, 5 गुरु को पढ़ लिए थे, और बाकी बचा हुआ कितना था, 5 गुरु। तो वही अब 5 गुरु में चलिए आगे देखते हैं छठा और सतवां गुरु को। कौन सा गुरु को, छठा, सतवां, आठवां, ये तीनों गुरु को आज खत्म कर देंगे। तीसरा है, चौथा है, पांचवा तक पढ़ा दिए थे। पांचवा तक क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। और छठा कौन होगा, हरगोविंद, हरगोविंद होगा, जो क्या चीज 1595 ईस्वी में गोविंदपुर शहर की स्थापना किया। हरगोविंद के नाम पर 1595 ईस्वी में क्या किया था, हरगोविंदपुर शहर का क्या चीज, गोविंदपुर शहर का क्या चीज किया था, स्थापना किया था। कौन स्थापना किया था, इसका पिताजी। इसका जन्म यानी पूछ देगा, हरगोविंद का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1595 ईस्वी में। जन्म जब हुआ था उसी टाइम में क्या किया था, गोविंदपुर शहर का स्थापना किया था। किसके नाम पर किया था, तो हरगोविंद के नाम पर किया था। तो अगला गुरु कौन बनेगा, छठा गुरु, तो हरगोविंद बनेगा। कौन बनेगा, हरगोविंद बनेगा। छठा गुरु कौन बनेगा, तो हरगोविंद बनेगा। चलिए देखते हैं कौन गुरु, छठे गुरु, छठे गुरु, गुरु कौन, गुरु हरगोविंद। छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। कौन गुरु, छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। ये कितना ईस्वी में, 1604 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कितना ईस्वी में, 1604 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था, 1595 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1595 ईस्वी में हुआ था। 9 साल के उम्र में, कितना वर्ष के उम्र में, 9 वर्ष के उम्र में क्या क्या था, ये गद्दी पर बैठा था। क्या चीज, किस पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। क्या चीज क्या था, 9 वर्ष की उम्र में क्या चीज क्या था, ये गद्दी पर बैठा था। तो पूछ देगा हरगोविंद का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था, तो हरगोविंद का जन्म हो गया कितना ईस्वी में, 1595 ईस्वी में जन्म हुआ। कितना ईस्वी में, 1595 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका, हरगोविंद का जन्म हुआ था। और ये कितने वर्षों में गद्दी पर बैठा था, 9 वर्ष का हुआ तब ये क्या चीज़ किया था, गद्दी पर बैठा था। कितना ईस्वी में, तो 1604 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1604 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। और 1645, कितना ईस्वी में, 1645 ईस्वी में ये गद्दी छोड़ा, यानी 1645 ईस्वी में इसको, ये गद्दी को छोड़ दिया। तो कितना साल तक किया, तो पूछ देगा कितना वर्ष तक क्या है, तो 41 वर्ष तक ये गुरु बना हुआ रहा, बना रहा। छठा गुरु बना, कितना ईस्वी तक बना रहा,
41 वर्ष तक बना रहा। कितना वर्ष तक बना रहा? तो 41 वर्ष तक बना रहा। ये कितना वर्ष तक? 41 वर्ष तक ये गुरु बना रहा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं 2-4 पॉइंट। ये जो है गुरु हरगोविंद, ये किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। क्या चीज? जहांगीर के समकालीन। समकालीन मतलब क्या था? उसके टाइम में ये वहाँ क्या चीज़ था? गुरु बना हुआ था। इसके टाइम में वो भी वहाँ पे शासन कर रहा था, तो इसीलिए बोला समकालीन था। तो कौन किसके समकालीन था? तो जहांगीर के समकालीन था। किसके समकालीन? जहांगीर के समकालीन थे। इसने अमृतसर, किसका? अमृतसर में 12 फुट, कितना फुट? 12 फुट ऊंचा एक अकाल तख्त फिट होगा। कितना? 12 फुट ऊंचा। क्या चीज क्या था? 12 फीट होगा। क्या कितना होगा? 12 फीट ऊंचा। ये क्या क्या था? क्या चीज क्या था? 12 फीट ऊंचा एक अकाल, क्या चीज? अकाल तख्त। अकाल तख्त बनवाया। क्या चीज? अकाल तख्त का स्थापना किया। कौन स्थापना किया था? ये जो है गुरु हरगोविंद। कौन किया था? गुरु हरगोविंद किया था। कौन किया था? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने 12 फीट ऊंचा क्या बनाया था? 12 फीट ऊंचा एक अकाल तख्त। अकाल तख्त मतलब होता है गुरु का सिंहासन। गुरु का सिंहासन बनाया था। क्या चीज किया था? गुरु का सिंहासन बनवाया था। कितना फीट का? तो 12 फीट ऊंचा बनवाया था। ये अमृतसर जो, इसी को क्या बोले जाता है? अमृतसर को। ये बोलिए आप लोग, अमृतसर को क्या बोला जाता है? अमृतसर को क्या बोला जाता है? तो रामदास नगर बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? रामदास नगर। क्या चीज बोला जाता है? रामदास नगर। यानी रामदास नगर को ही क्या बोला जाता है? अमृतसर। यानी रामदास नगर में क्या चीज क्या था? 12 फीट ऊंचा एक अकाल तख्त बनवाया था। कौन बनवाया था? ये हरगोविंद, गुरु हरगोविंद बनवाया था। कौन बनवाया था? गुरु हरगोविंद बनवाया था। इसने रामदास नगर, रामदास नगर मतलब अमृतसर। अमृतसर क्या चीज? अमृतसर। रामदास नगर का किलाबंदी करवाया। किसका किलाबंदी करवाया? अमृतसर का किलाबंदी करवाया। किसने करवाया? तो हरगोविंद ने करवाया। हरगोविंद ने रामदास यानी कि अमृतसर का किलाबंदी किलाबंदी करवाया। उसके बाद अमृतसर में क्या चीज़ क्या? 12 फीट ऊंचा क्या चीज़ बनाया? गुरु का सिंहासन बनवाया। क्या चीज़? 12 फीट ऊंचा गुरु का सिंहासन बनवाया। ये दो काम किया। और क्या क्या? इसने सिखों के सेना प्रशिक्षण। क्या चीज़? इसने सिखों को, सिख जो था, सिख धर्म यानी सिख आदमी जो था, सबको क्या किया? सैन्य प्रशिक्षण करवाया। क्या चीज़ करवाया? सैन्य प्रशिक्षण करवाया और योद्धा बनाया। यानी कि उसको सिख धर्म जो था वो सैन्य प्रशिक्षण नहीं करता था, योद्धा नहीं था, इसीलिए लड़ाई सब नहीं करता था। तो ये क्या क्या? तो उसको योद्धा बनवाया। क्या चीज़ बनवाया? सैन्य प्रशिक्षण करके योद्धा बनवाया। क्या चीज़ क्या? योद्धा बनवाया। उसके बाद क्या क्या? लड़ाई में इसको उतारा, युद्ध करने में इसको उतारने लगा। तो क्या चीज़ क्या? प्रशिक्षण देकर योद्धा या लड़ाका बनाया। क्या चीज़? लड़ाकू बनाया, यानी कि लड़ने योग्य बनाया। तो लड़ने योग्य बनाया। तो कौन बनवाया? ये
तो कौन प्रशिक्षण दिलवाया था? तो गुरु हरगोविंद दिलवाया था। कौन? गुरु हरगोविंद दिलवाया था ये प्रशिक्षण। किसको दिलवाया था? तो सिखों को। किसको? सिखों को दिलवाया था। इसने सिखों को मांसाहारी बनवाया। क्या चीज? मांसाहारी बनवाया। किसको? सिखों को मांसाहारी बनवाया, जिससे क्या होगा? पावर आएगा, ताकत आएगा, तो युद्ध करने में आगे रहेगा। क्यों बनवाया उसको मांसाहारी? क्योंकि मुगल से उसको क्या करना था? लड़ाई करना था। क्या करना था? मुगल से लड़ाई करना था, इसीलिए क्या बनवाया उसको? मांसाहारी। मांस खाने के लिए मुगल क्या चीज बनवाया था? मांसाहारी बनवाया था। किसको बनवाया था? तो सिख सेनाओं को। किसको? सिख आदमी जितना था, यानी सिख सेना में जो भर्ती लिया था, उसको क्या चीज़ किया था? मांसाहारी बनवाया था। क्यों मांसाहारी बनवाया था? क्योंकि मुगलों से क्या करना था? लड़ाई करना था, युद्ध करना था, लड़ना था, इसीलिए। इसने पंजाब से, किससे? पंजाब से, पंजाब से होगा, पंजाब में क्या चीज? इसने पंजाब में किरतारपुर, क्या चीज? किरतारपुर नामक शहर का निर्माण करवाया। कहाँ? पंजाब में किरतारपुर नामक शहर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो गुरु हरगोविंद करवाया। इतना काम गुरु हरगोविंद करवाया। पूछ देगा गुरु हरगोविंद का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? तो 1595 ईस्वी में। ये कितना वर्ष में अपना गद्दी पर बैठा? तो 9 वर्ष में गद्दी पर बैठा। और 9 वर्ष में गद्दी पर बैठा। कितना वर्ष तक शासन किया? 41 वर्ष तक शासन किया। कितना वर्ष तक? 41 वर्ष तक शासन किया। पूछ देगा कितना से कितना ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा रहा? तो 1664 से 1645 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। पूछ देगा कितना फीट ऊंचा, कितना फीट ऊंचा अकाल तख्त बनवाया? तो 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बनवाया। कहाँ पे बनवाया था? अमृतसर में बनवाया था। कहाँ पे? अमृतसर में। दूसरा काम क्या क्या था? ये दूसरा काम क्या क्या था? अमृतसर में किलाबंदी करवाया। दूसरा काम क्या था? अमृतसर में किलाबंदी करवाया। तीसरा काम क्या था? सैन्य प्रशिक्षण करवाया। युद्ध लड़ने के लिए सैन्य प्रशिक्षण, सिखों को सैन्य प्रशिक्षण करवाया। और चौथा काम क्या क्या? मांसाहारी बनवाया सबको, यानी जो योद्धा जो युद्ध करने के लिए जाएगा, जो सेना में भाग लेगा, उसको मांसाहारी बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि मुगलों से उसको लड़ाई करना था। और पांचवा काम क्या क्या था? ये किरतारपुर नामक शहर का स्थापना किया। कहाँ? पंजाब में। ये 5 काम क्या था। चलिए आगे देखते हैं अब 7वें गुरु के पास। अब देखते हैं 7वें गुरु। कौन से गुरु? 7वें गुरु के बारे में देखते हैं। तो 7वें गुरु कौन बने? ये 7वें जो गुरु है, ये 7वें गुरु कौन बने? तो 7वें गुरु बना हर राय। कौन? गुरु हर राय बना। 7वें गुरु कौन बना? तो गुरु हर राय बना। 7वें गुरु कौन होगा? तो गुरु हर राय। ये कितना ईस्वी में गद्दी पर बैठा था? तो ये 1645 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1661 ईस्वी में ये गद्दी छोड़ा। कितना ईस्वी तक? 1645 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था और 1661 ईस्वी में ये गद्दी छोड़ा। कितना ईस्वी में? 1645 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 1661 ईस्वी में ये गद्दी छोड़ा। चलिए ये कौन कौन सा काम किया था? ये जो है यह मुगल बादशाह, कौन? मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां और
औरंगजेब के समकालीन थी। ये दोनों के क्या था, ये समकालीन थे। ये दोनों के क्या थे, ये समकालीन थे। कौन, ये जो है गुरु हर राय, जो है गुरु हर राय, ये किसके किसके समकालीन थे, तो शाहजहां और औरंगजेब के। किसके, शाहजहां, और उसका उत्तराधिकारी बना था औरंगजेब। तो शाहजहां और औरंगजेब का क्या चीज था, समकालीन था। कौन, तो गुरु हर राय। कौन, गुरु हर राय। कितना ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, 1645 ईस्वी में। कितना ईस्वी में गद्दी से हटा, तो 1661 ईस्वी में गद्दी पर हटा। ये जो है किसके किसके समकालीन थे, तो शाहजहां के समकालीन थे और औरंगजेब के समकालीन थे। किसके किसके, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इसने उत्तराधिकारी, क्या चीज, उत्तराधिकारी की लड़ाई में, क्या चीज, उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा सिखों के मदद किए। यानी दारा सिखों उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें किसका क्या चीज क्या था, मदद किया था। कौन, तो हरगोविंद किया था। कौन, हरगोविंद। क्योंकि पिछले जो है पीछे में छठे गुरु में वो क्या कर लिया था, सिखों को सैन्य प्रशिक्षण दे दिया था, जिससे क्या हुआ, इसका साथ दिया। सतमा गुरु उसको क्या किया, साथ दिया। किसको साथ दिया था, तो दारा सिखों को साथ दिया। क्या चीज किया था, दारा सिखों को साथ दिया था। दारा सिखों का मदद किया था। कौन मदद किया था, हर राय, गुरु हर राय। उसके बाद जो है गुरु हर राय को मुगल बादशाह औरंगजेब क्या बोला, प्रस्ताव भेज रहा था, जो उसको आने के लिए मेरे दरबार में, यानी आने के लिए उसका अच्छा बड़ाई करने के लिए। लेकिन ये नहीं जा रहा था। ज़्यादा प्रस्ताव जो भेज रहा था, बोला बड़ाई नहीं करेंगे लेकिन भेज सकते हम अपना दूत सबको। तो ये क्या जब भेजा अपना दूत को, तो नहीं भेजा, तो ये किसको भेजा, अपने बड़े बेटे को भेजा। किसको भेजा, औरंगजेब के दरबार में अपने बड़े बेटे को। अब इसका बड़े बेटे का क्या नाम था, तो राम राय नाम था। क्या नाम था, राम राय। ये अपने बड़े बेटे को भेजा। कहाँ भेजा, तो औरंगजेब के दरबार में भेजा। कहाँ भेजा था, औरंगजेब के दरबार में भेजा। उसके बाद क्या ये औरंगजेब के जो दरबार में गया, तो वो वहाँ पे क्या किया, ये वहाँ पे औरंगजेब का प्रशंसा करने लगा। क्या चीज़, प्रशंसा करने लगा, अच्छा उसके बारे में बोलने लगा। कौन बोलने लगा, तो ये गुरु राम राय जो है, कौन, राम राय जो है, ये क्या करने लगा, उसके बारे में प्रशंसा करने लगा। ये जो प्रशंसा किया, तो इसके पिताजी को अच्छा नहीं लगा, जो औरंगजेब के पास जाकर इसका प्रशंसा कर रहा। तो वहाँ प्रशंसा नहीं करना चाहिए इसको, तो वो उसको अच्छा नहीं लगा। किसको नहीं अच्छा लगा, तो गुरु हर राय को अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या इसको जो है गुरु का, यानी कि उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी यानी 8वां गुरु का दर्जा नहीं दिया। किसको नहीं दिया, तो राम राय को। यही कारण से उसको क्या था, बड़े बेटे को क्या चीज़, क्या बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। क्या चीज़ नहीं किया, उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उत्तराधिकारी नहीं जो बनाया, तो ये क्या सोचा, अब तो किसी को उत्तराधिकारी बनाना है, तो इसका जो है छोटा भाई, इसी का छोटा भाई, यानी इसका छोटा पुत्र और इसी का छोटा भाई का क्या नाम था, तो हरकिसान। क्या नाम था, हरकिसान नाम था, हरकिशन नाम था। हरकिशन को क्या चीज़ किया, तो उत्तराधिकारी बना दिया। क्या चीज़ किया, उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी बनाया। कौन बनाया उत्तराधिकारी, इसके पिता कौन, तो गुरु हर राय बनाया। कौन बनाया, गुरु हर राय इसको उत्तराधिकारी बना दिया। वो अपने छोटे पुत्र को क्या चीज़ कर दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। कितने वर्ष में, उसका जो पुत्र था तभी जब उत्तराधिकारी बनाया, वो 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था। तभी क्या चीज़ कर दिया, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। क्या चीज़, उत्तराधिकारी। बड़े पुत्र को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जाके औरंगजेब के पास प्रशंसा कर दिया था, इसीलिए औरंगजेब के पास जो भेजा था, तो उसको प्रशंसा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब का ये प्रशंसा कर दिया था, इसको इसीलिए नहीं बनाया था।
क्या चीज कर दिया था? औरंगजेब का प्रशंसा कर दिया था। कौन कर दिया था? राम राय। कौन किया था? ये राम राय क्या था? औरंगजेब का प्रशंसा। औरंगजेब का प्रशंसा कर दिया, इसीलिए इसको क्या बनाया? उत्तराधिकारी नहीं बनाया। क्या चीज नहीं बनाया? उत्तराधिकारी 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 नहीं बनाया। किसको नहीं बनाया? तो गुरु राम राय को। तो किसको बना दिया? हरगोविंद को। अब अगला जो है गुरु कौन बनेगा? तो गुरु हरगोविंद बनेगा। तो 8वें गुरु कौन सा गुरु? 8वें गुरु कौन बनेगा? तो गुरु हरगोविंद बनेगा। ये कितना से कितना ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था? ये 1661 से कितना? 1661 से 1664 ईस्वी तक, यानी 1661 में गद्दी पर बैठा, 1664 में इसका मृत्यु हो गया। इसका मृत्यु हो गया। तो ये कितना? मात्र 3 वर्ष के लिए बना था। कितना? 3 वर्ष के लिए, मात्र 3 वर्ष के लिए, मात्र 3 वर्ष ये क्या चीज क्या था? गद्दी पर बैठा। कितना वर्ष? मात्र 3 वर्ष ये गद्दी पर बैठा था। 3 वर्ष गद्दी पर बैठा था। इसको कितना वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठाया था? तो 5 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष के? 5 वर्ष के उम्र में। कितना वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में। तो यही नीचे में दिया हुआ है। यह जो है सबसे कम उम्र के गुरु के पद धारण किए। कितना? सबसे कम उम्र में गुरु के पद धारण किए। कौन? तो हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है ये सबसे कम उम्र में गुरु के पद धारण किए हुए। क्या चीज क्या था? सबसे कम उम्र में ये गुरु का पद धारण किया था। यह 5 वर्ष में अपनी गद्दी पर बैठा। कितने बैठे? यानी कितना वर्ष में? 5 वर्ष में ये अपने गद्दी पर बैठा था। क्या बोले? 5 वर्ष के उम्र में कि क्या क्या था? अपने गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की उम्र में? तो 5 वर्ष की उम्र में ये क्या चीज किया था? तो अपने गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में। यह मात्र 3 वर्ष तक ही सिखों के गुरु बने रहे। क्या चिरा? गुरु रहे। कितना वर्ष तक? मात्र 3 वर्ष तक। क्या बोले थे? मात्र 3 वर्ष तक ये गुरु का पद धारण किया हुआ था। कितना वर्ष तक? मात्र 3 वर्ष तक। 9 वर्ष यानी 5 वर्ष में गद्दी पर बैठा था। 3 वर्ष उसका क्या चीज क्या था? शासन किया था। 9 वर्ष हो गया। 5 3 8 हो गया। 8 हो गया। 5 3 8। 8 वर्ष में क्या चीज क्या? 8 वर्ष में इसका मृत्यु हो गया। क्या चीज हो गया? मृत्यु हो गया। क्या चीज के? चेचक रोग के कारण। क्या चीज? दिल्ली में चेचक रोग के कारण इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। तो कितने वर्ष में? यह 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष के आयु में इसका मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु हो गया था? तो हरकिशन का। किसका? हरकिशन। गुरु हरकिशन का क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। दिल्ली में। कहाँ हो गया था? दिल्ली में। क्या चीज के कारण हुआ था? तो चेचक रोग के कारण। क्या चीज के कारण? चेचक रोग के कारण इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था चेचक रोग के कारण। चलिए यहाँ तक रखेंगे। 8वें गुरु तक पढ़ लिए। कितने गुरु तक? 8 गुरु तक। 8 गुरु तक पढ़ लिए हैं। अब बचा है 2 गुरु। कितना गुरु? 2 बचा है। कितना बचा है? 2 बचा है। तो 2 गुरु के बारे में अब अगले दिन आएंगे, उसको ख़त्म करेंगे। 2 गुरु बचा है। कितना? 2 गुरु। इसको अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छा से। और जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट के माध्यम से या
डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ होता है, व्हाट्सएप का लिंक रहता है, टेलीग्राम का लिंक रहता है, चैनल का, इस सब पे आप मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहीं तक रखेंगे अपना लोग। जय हिंद, जय भारत।